बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 के अभ्यास 1 का बी। तो यहाँ पे पहला सवाल दिया गया है, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। तो चलिए बच्चों देखते हैं। इसका पहला सवाल दिया गया है ब्रैकेट में -4/5 प्लस ब्रैकेट में फिर -4/5। यहाँ पे इन दोनों को आपस में जोड़ना है और इसका आंसर दिया गया है कि -8/5। मतलब ये हमें सिद्ध करना है कि जो 8/5 आया है इसी का आंसर है कि नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -4/5। इसका ब्रैकेट जब टूटेगा तो माइनस और प्लस का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, और फिर यह हो जाएगा 4/5। फिर नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पे अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस। तो 4/5 और प्लस फिर यहाँ भी 4/5। तब दोनों का हर तो समान है, इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 4 + 4 और बटे क्या हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 4 हो जाएगा 8/5। जबकि दोनों संख्याएं यहाँ पे माइनस में होती हैं तो यहाँ पे आंसर भी माइनस में ही आता है। जो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पे दिया हुआ है -6/7 और प्लस यहाँ पे दिया गया है 6। और हमें इसे सिद्ध करके बताना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है ये। तो यहाँ पे लिखा है कि परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे दिया गया कि परिमेय संख्या नहीं है, तो इसको हल करेंगे तो परिमेय संख्या है कि नहीं है ये बताना है कि ये सत्य है कि असत्य है। तो ये कथन हमारा सत्य है, पहले इसको लिख देते हैं, ये कथन हमारा सत्य है। सेकंड जब इसको सॉल्व करेंगे, चलिए करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -6 ये हो जाएगा 7। चूँकि यहाँ पे इसका अगर बटा माने तो बटा 1 होगा, एलसीएम निकालेंगे तो 7 और 1 का एलसीएम 7 ही आएगा, इसलिए डायरेक्ट इसको गुणा कर देंगे। तो -6 और प्लस फिर यहाँ पे 7 छंग हो जाएगा हमारा 42 बटे कितना हो जाएगा हमारा 7। फिर बराबर यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा हमारा हो जाएगा माइनस, तो 6 माइनस हो जाएगा हमारा 42 बटे कितना हो जाएगा 7। और जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 42 में से 6 निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा हमारा कितना बचेगा, 42 से 6 कम कर दिए तो हो जाएगा हमारा 36। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 36/7। तो अब 6 माइनस में था, 42 हमारा प्लस में था, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा वो प्लस में 36/7 आएगा। तो 36/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। देखो परिमेय संख्याएं कौन कौन संख्या होती हैं, जितने भी भिन्ने हैं सभी परिमेय होती हैं, या जितने भी हमारे पूर्णांक होते हैं वो सभी क्या होते हैं, परिमेय आते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय में जो चीज़ रूट में होती है, जैसे रूट में लिखा गया 2 तो वो परिमेय नहीं होती है, वो अपरिमेय होती है। बाकी सभी ऐसे जो बटे में लिखी जाती हैं P/Q के रूप में वो परिमेय ही होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 1 का तीसरा, 2 परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। यहाँ पे कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याएं यदि हम जोड़ें तो अगर उसके क्रम को बदल दिया जाए तो उसका योगफल भी वही रहता है। तो चलो इसको करके देखते हैं। तो पहली संख्या ले लेते हैं हम, एक संख्या लेके हल करके देखते हैं। तो एक संख्या ले लेते हैं 3/5 और प्लस 6/7। इसको हल करके देखेंगे, जोड़ने का क्रम बदल के भी देखेंगे। तो यहाँ पे 7 और 5 इसको तिरछा गुणा करके प्रकट कर लेते हैं। तो 7 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 21 और प्लस 5 छंग कितना हो जाएगा हमारा 30 और बटे 7 बचे कितना हो जाएगा हमारा 35। तो बराबर अब 21 और 35 को अगर जोड़ दें तो यहाँ पे हो जाएगा 51/35।
तो इसका आंसर 51/35 आ रहा है। अब इसका क्रम बदल देते हैं। क्रम बदलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6/7 और प्लस हो जाएगा हमारा 3/5। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 छंग कितना हो जाएगा हमारा 30 और प्लस 7 तरीक कितना हो जाएगा 21 और बटे 7 बचे यहाँ पे हो जाएगा 35। फिर जोड़ देंगे तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 51/35। अब देखो क्रम बदलने पर भी आंसर वही रहता है, बदलता नहीं है। तो यहाँ पे पूछा था दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो ये भी कथन क्या है, सत्य है। भी कथन सत्य है। इसका भी ये कथन क्या है, यहाँ पे बोला था कि परिमेय संख्या नहीं है, तो ये असत्य है। असत्य है। असत्य है मतलब इसका जो जोड़ने पे हमारा क्या आया है, परिमेय संख्या निकल के आई थी। तो यहाँ पे जो पहले का ये हल किए थे तो इसका यहाँ पे हमने लिखा था 36 परिमेय संख्या है और ये यहाँ पे दिया गया था परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे दिया गया था कि -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे ये परिमेय संख्या निकल के आई थी। कथन क्या था इसका, सत्य था। इसी प्रकार दूसरा यहाँ पे दिया गया था क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो ये सही है, क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, बदलता नहीं है। फिर अगला सवाल देखते हैं, जो इसका अगला है उसको उतार लेते हैं। तो बच्चों पहले का चौथा सवाल दिया गया है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। तो यहाँ पे कह रहा है 3 परिमेय संख्याएं यदि जोड़ी जाएं तो उनका जो योग आता है वो परिमेय संख्या नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे 3 संख्याएं ले ली हैं, परिमेय संख्याएं ही हैं ये। तो यहाँ पे 3/4 प्लस माइनस का 4/2 और प्लस यहाँ पे 6/8 अब ये ले लिया है। तो अब इनको जोड़ कर देखते हैं कि इसका एलसीएम आता है, मतलब जो इसका पहले आंसर आएगा वो परिमेय संख्या होता है कि नहीं होता है। तो उसके लिए पहले 4, 6 और 4, 2 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे 4, 2, 6 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 इकन्नम 2, 2 तियाँ 6 और फिर 2 से काटेंगे तो 2 इकन्नम 2, 1 तो कट ही गया है, 3 नहीं कटेगा 2 से तो उतार लेंगे। फिर 3 से काटेंगे तो 3 इकन्नम 3, अब यहाँ पे ये कट चुका है। तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 और गुणे 3, तो 2 दूना 4 तियाँ 12। तो जो इसका लासा आएगा यहाँ पे लिख लेंगे, लासा बराबर कितना आया है हमारा 12। अब इसको 12 बनाते हैं गुणा करके। इसलिए इसको लासा सभी 12 है तो इनके जो 4, 2 और 6 इनको हम 12 बनाते हैं। तो यहाँ पे जब हल करेंगे तो 4 तियाँ 12 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 और गुणे 3, मतलब 3 बार ये भी गुणा होगा, 3 बार ये गुणा होगा, 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये संख्या माइनस में थी, ब्रैकेट रख लेते हैं। तो जब ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे अब 2 है तो 2 का पहाड़ा हमें 6 बार पढ़ना होगा 12 के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 6 और प्लस, अब यहाँ 6 दूना 12 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8 गुणे 2 और पूरे का बटा हो जाएगा हमारा 12। तो इसी प्रकार हो जाएगा हमारा 3 त्रिका 9 और माइनस यहाँ पे 4 छंग हो जाएगा हमारा 24 और प्लस 8 दूना यहाँ पे हो जाएगा 16 और बटे में हो जाएगा हमारा 12। तो आगे बढ़ेंगे तो इसको यहाँ पे पहले जो प्लस वाली संख्याएं हैं उनको प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 16 और 4 20 5, इन मतलब इसको 16 और 9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25। 16, 4 20 और 5 25 हो गया और माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 24 और बटे हो जाएगा हमारा 12। यहाँ पर जगह कम है तो इधर बगल कर लेते हैं। तो यहाँ पे उतार लेते हैं पहले इसको। तो यहाँ पे हो गया 25 माइनस 24 और बटे 12, घटा देंगे तो 25 में 24 निकल जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 1/12। अब 1/12 ये आया है हमारा P/Q के रूप में। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या ही है। तो यहाँ पे बोला था कि परिमेय संख्या नहीं होता है, तो ये कथन क्या है, असत्य है। कथन असत्य है। 1/12 क्या होती है, एक परिमेय संख्या ही होती है। तो बच्चों दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे लिखा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं।
मतलब यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है ये हमें बताना है जोड़ करके कि इसका जो आंसर आएगा वो एक परमेय संख्या होती है या नहीं होती है। तो चलिए बच्चों इसको करते हैं हल। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन उतारा था तो थोड़ी सी गलती कर दी है इसमें। यहाँ पे हमें लिखना था परमेय संख्या है अथवा नहीं, तो हमने लिख दिया कि परमेय संख्या नहीं होता है, तो इसीलिए प्रश्न वहाँ पे दिखा दिया था, उसको काटना सही नहीं होगा। तो चलो हल करके देखते हैं कि इसका योगफल परमेय संख्या है कि नहीं है। तो यहाँ पे पहला हमें जो क्वेश्चन दिया गया है -3/4 और 3 दिया गया था, तो इसको -3/4 + 3 के रूप में जोड़ना था, तो लिख लिए हैं। चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -3, 4 से 3 को गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 तियाँ +12 और बटे का हो जाएगा हमारा 4। आगे बढ़ेंगे तो 12 में से 3 निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 9 और बटे 4। तो प्लस का 9/4 ये क्या है, एक परमेय संख्या है। तो 9/4 क्या है, एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक परमेय, 9/4 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। चलिए बच्चों दूसरे का दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है -1 और प्लस माइनस का 2/3। तो इसको हल करते हैं। 3 से 1 को गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2 और पूरे का बटा क्या हो जाएगा हमारा 3। जब हल करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2 और बटे हो जाएगा 3। तो यहाँ पे ये संख्या है, देखो दोनों माइनस में संख्या है तो जुड़ तो जाएंगी पर आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो यहाँ पे जब जुड़ेंगी तो ये हो जाएगा -5/3। तो -5/3 ये क्या है, ये भी एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है। तो बच्चों दूसरा सवाल आपको अच्छा लगा होगा, आशा है समझ में आ गया होगा ये। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। हमें इसे हल करके देखना है कि दोनों जो पक्ष हैं वो समान आते हैं कि नहीं आते हैं। चलिए करते हैं हल। तो यहाँ पे 13 और 8 का पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 13, 8, तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, फिर 2 से काटा जाएगा तो 13 नहीं कटेगा, 8 कट जाएगा तो 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 13 नहीं कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकन्नम 2, यहाँ पे 13 नहीं कटेगा उतार लेंगे, फिर 13 से काटेंगे इसको, 13 एकन्नम 13, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है तो सिर्फ 13 से ही कटेगी। तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे 2 × 2 × 2 और × 13, तो 13 और ठीक हो गया हमारा 104। तो एलसीएम निकल के आ गया इसका हमारा 104। चलिए इसको हल करते हैं। अब हमें इसको गुणा करना पड़ेगा 104 बनाने के लिए। तो ये यहाँ पे 8 है तो 13 8 104 होता है, इसे 13 बार गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -5 × 13 और यहाँ पे प्लस है, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। फिर यहाँ पे 13 है तो इसे 8 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 9 गुणे क्या हो जाएगा हमारा 8 और पूरे का बटा हो जाएगा हमारा 104। फिर इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो 13 पचे हो जाएगा -65 और -9 अठे हो जाएगा हमारा 72 बटे यहाँ पे हो जाएगा 104। और दोनों संख्याएं माइनस में है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 65 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 72 बटे 104। फिर जोड़ देंगे तो यहाँ पे 5 और 2 हो जाएगा हमारा 7, 7 6 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 13, यानी 137/104। और दोनों संख्याएं यहाँ पे माइनस में थी तो आंसर हमारा माइनस में आएगा 137/104। अब दूसरा पक्ष हल करते हैं। तो यहाँ पे भी है हमारा -9/13 और प्लस -5/8। तो इसको भी दोनों का वही एलसीएम निकलेगा 104। तो ये 13 है तो इसको हम -9 और यहाँ पे गुणा होगा 8 बार, तो ये हो जाएगा गुणे 8 और प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। फिर 5 है तो इसे 13 बार गुणा करना पड़ेगा, तो गुणे हो जाएगा हमारा 13 बटे वही जाएगा हमारा 104। फिर बराबर तो 8 9 यहाँ पे हो जाएगा -72 और फिर माइनस, फिर 13 बचे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 65।
बटे 104 बराबर, फिर प्लस माइनस का यहाँ पे, हाँ सॉरी, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 72 प्लस 65 बटे 104 बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 137, और दोनों संख्या माइनस में, तो माइनस का 137 बटे 104। तो यहाँ पे सत्यापित करना था, तो हमारा दोनों पक्ष यहाँ पे बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। यहाँ पे लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दायां दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 3 प्लस माइनस का 7 बटे 12 बराबर माइनस का 7 बटे 12 प्लस 3। चलिए इसको हल करते हैं। तो 12 से 3 को गुणा कर देंगे, तो 12 तियाँ हो जाएगा हमारा 36, और यहाँ पे प्लस माइनस ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस बटे 7, और सॉरी प्लस माइनस का माइनस 7, और बटे में हो जाएगा हमारा 12। इसी प्रकार इसको भी करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और 12 तियाँ यहाँ पे हो जाएगा 36, और बटे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12। तो 36 में से 7 को निकाल देंगे, तो यहाँ बचेगा हमारा 29। यहाँ पे हो जाएगा 29 बटे 12। बड़ी संख्या प्लस में है, तो ये प्लस में ही आएगा हमारा 29 बटे 12। और जब इधर हल करेंगे 36 में से 7 निकल जाएगा, तो यहाँ भी बचेगा हमारा 29 बटे 12। दोनों पक्ष बराबर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। चलो करते हैं हल क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा। तो यहाँ पे दिया है बड़ा कोष्ठक, फिर छोटे कोष्ठक के अंदर -4 बटे 7 प्लस 1 बटा 4 कोष्ठक बंद, फिर प्लस यहाँ पे -7 बटे माइनस का 16। तो यहाँ पे जो संख्या माइनस में 16 है, पहले इस माइनस को हम ऊपर लेके जाएंगे चेंज करके। तो यहाँ पे करते हैं इसको हल। यहाँ पे हो जाएगा -4 बटे 7 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे 4 बड़ा कोष्ठक बंद, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट जो माइनस है इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -7 बटे 16 बराबर, फिर यहाँ पे हो जाएगा -4 बटे 7 प्लस बड़ा कोष्ठक, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे 4, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा -7 बटे यहाँ पे हो जाएगा 16। माइनस नीचे रहता तो इसे हल नहीं किया जाता भिन्न को, इसलिए हमने इसे ऊपर कर दिया। तो अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे 7 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 28, तो इसका लासा हो जाएगा हमारा 28। तो यहाँ पे हल करते हैं, बड़ा कोष्ठक लगाना पड़ेगा पहले हमें। तो यहाँ पे 7 को 4 बार गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 गुणे 4, फिर प्लस, और इसे 7 बार गुणा करना पड़ेगा, तो 1 गुणे हो जाएगा हमारा 7, और पूरे का बटा, तो 7 चौके हो जाएगा हमारा यहाँ पे 28, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा -7 बटे 16। तो पहले हमें कोष्ठक तोड़ना होता है, तो इसलिए पहले इसको कोष्ठक को केवल हल किया जाएगा, इसको बाद में हल किया जाएगा। तो बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 बटे 7। अब इसका भी कोष्ठक हल करना होगा, तो यहाँ पे प्लस बड़ा कोष्ठक उतार लेते हैं। तो यहाँ पे 4 और 16 का एलसीएम होगा 16, क्योंकि 4 के पहाड़ा में 16 आता है, इसलिए इसका एलसीएम जो आएगा वो 16 आएगा। तो यहाँ पे 4 को हम अगर 4 से गुणा करेंगे, तो 4 चौके यहाँ पे हो जाएगा 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुणे 4, और ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस का माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 7, और पूरे का बटा हो जाएगा हमारा 16। चलिए आगे करते हैं इसको हल। तो बड़ा कोष्ठक, तो यहाँ पे 4 चौके, यहाँ पे हो जाएगा -16 और प्लस 7 इकन्नम हो जाएगा यहाँ पे 7, और बटे यहाँ पे हो जाएगा 28, प्लस यहाँ पे -7 बटे यहाँ पे हो जाएगा 16, फिर बराबर -4 बटे 7, फिर प्लस, और इसको गुणा कर लेते हैं यहाँ भी।
तो यहाँ पे 4 इकन्नम हो जाएगा 4 माइनस 7 और बटे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16 बड़ा कोष्ठक बंद। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अब इसको प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, और 16 में से 7 निकाल देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 3 10 6 16, तो यहाँ पे 9 7 16। तो इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 9 और बटे 28, और ये फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस का 7 और बटे 16, फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 4 बटे 7, और यहाँ पे फिर इसको हल करते हैं तो यहाँ पे इसका आएगा 7 में से 4 निकालेंगे तो माइनस का 3 बटे 16, यहाँ पे आएगा माइनस का 3 बटे 16, तो यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस का हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 3 बटे 16। तो अब 16 और 7 का और यहाँ पे 28 और 16 का हमें पहले एलसीएम निकालना होगा। तो इसको हल करने के लिए चलो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे हम 28 कामा 16 का एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इकन्नम 2 2 चौके 8 2 अठे 16 2 सते 14 2 चौके 8 फिर 2 दूना 4 7 नहीं कटेगा उतार लेंगे, फिर 2 से काटेंगे 2 इकन्नम 2 7 नहीं कटेगा उतार लेंगे, फिर 7 इकन्नम 7। तो इसका गुणनखंड बनाएंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तो 16 सत्ते, तो इसका हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 बराबर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 सत्ते हो जाएगा हमारा 112। उसी प्रकार 7 और इसका निकालेंगे 16 का, तो 7 और 16 का एलासा निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अठे 16 7 नहीं कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 8 7 नहीं कटेगा, और फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4 फिर 7 नहीं कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 2 इकन्नम 2 और फिर 7 नहीं कटेगा, फिर 7 इकन्नम 7 कटेगा यहाँ पे जाके, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 सत्ते हो जाएगा हमारा 112। तो दोनों का एलसीएम जो आएगा हमारा लासा आएगा वो होगा लासा बराबर हो जाएगा हमारा 112। बच्चों यहाँ पे 28 का पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 112, और 16 सत्ते 112, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -9 और गुणे 4 28 चौके 112 होता है, तो यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो ब्रैकेट तोड़ेंगे प्लस माइनस का माइनस, और यहाँ पे 16 सत्ते 112 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणे 7 और पूरे का बटा हो जाएगा हमारा 112 बराबर। अब यहाँ पे 16 बार गुणा करेंगे 7 को तब 112 होगा, तो -4 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16, और फिर यहाँ पे है माइनस का 3। अब इसको 112 बनाने के लिए 7 बार गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 7 बार होगा, और पूरे का बटा इसका हो जाएगा हमारा 112। अब यहाँ पे हो जाएगा 9 चौके माइनस का 36 और -7 सत्ते हो जाएगा हमारा 49, और बटे का हो जाएगा हमारा 112 और बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 चौका माइनस का 64 माइनस और 7 तरीक हो जाएगा हमारा 21, और पूरे का बटा हो जाएगा हमारा 112। तो बराबर अब इसको हम जोड़ देंगे तो 4 1 हो जाएगा 5 और 6 2 हो जाएगा हमारा 8। दोनों संख्या माइनस में है तो माइनस में जाएगा, बटे हो जाएगा हमारा 112। इसी प्रकार इधर का तो 9 6 हो जाएगा 15 के 5 हासिल बचा 1 4 3 7 और 1 8 85। दोनों संख्या माइनस में है तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 112। अभी यहाँ भी दोनों पक्ष क्या हैं हमारे बराबर हैं, तो सत्यापित करना था, ये हो गया।
ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ पे लिखा है यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों और a प्लस बी बराबर माइनस का 15/11 हो तो b प्लस a ज्ञात कीजिए। यदि जब यहाँ पे दो परिमेय संख्याएं हैं a और b, परिमेय संख्या दिया हुआ है कि a प्लस बी बराबर कितना है, माइनस का 15/11, तो जो b प्लस a है a भी उतना ही होगा। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि b प्लस a भी बराबर कितना होगा, माइनस का 15/11 ही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दे लो ये खाली ब्रैकेट है और यहाँ पे माइनस का 7/12 है और यहाँ पे इसे चेंज करके इधर लिखा हुआ, तो यहाँ पे जो नहीं है इधर लिखा माइनस का 5/-11 वो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे वही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 5/-11। फिर सेकंड वाले में देखें तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे 7/12 भी है, तो जो इसके अंदर कोष्टक में आएगा वो आएगा 5/6। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 5/6 आ जाएगा। तो इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो सरल करना है, तो यहाँ पे दिया गया है सरल कीजिए 3/4 प्लस माइनस का 8/9 और प्लस 5/8। तो 4, 8 और यहाँ पे 4, 9 और 8 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे इसका लासा आ जाएगा हमारा 72, ठीक है। और दूसरा जो इसका लासा बनेगा 10, 15 और 20 का लासा, तो ये बन जाएगा हमारा 60। तो इसका लासा आ जाएगा हमारा 60। यहाँ पे लासा हमने पहले से यहाँ पे निकाल लिया है इधर, तो जल्दी के लिए, ये तो वीडियो लंबा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे 18 चौको 72 होता है, तो ये 18 बार गुणा हो जाएगा हमारा, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 18 प्लस और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस, तो यहाँ पे 72 हमें लाना है, तो यहाँ पे 9 है, 9 8 72, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 गुणे 8, फिर प्लस यहाँ पे 8 9 72 होता है, तो 5 गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 और पूरे का बटा हो जाएगा हमारा 72, तो बराबर अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 18 तियाँ 34 24 के 4 हासिल बचेगा हमारा 1, यहाँ पे 3 का नम 3, तो 5 18 तियाँ हमारा हो जाएगा 54 माइनस और 18 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 64 प्लस 5 9 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 45 बटे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 72 बराबर। तो ये संख्या और ये संख्या प्लस में है, पहले से जोड़ लिया जाएगा, तो 5 और 4 हमारा हो जाएगा 9, फिर ये 5 4 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 9, तो 99 और माइनस कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 64 और बटे हो जाएगा हमारा 72, तो बराबर अब इसमें से 64 घटा देंगे, 9 में से 4 निकाल देंगे, कितना बचेगा हमारा 5, फिर 9 में से 6 निकालेंगे तो हमारा बचेगा 3 यानी 35 और बटे कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा 72। तो यहाँ 72 3 से कट जाएगा पर ये 35 नहीं कटेगा, तो इसलिए यहाँ पे इतना छोड़ दिया जाएगा, 35/72 इसका हो जाएगा आंसर। वैसे सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड वाला जब हल करेंगे तो यहाँ पे इसका लासा कितना आया है 60 आया है, तो यहाँ पे इसे 60 बनाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9 और 6 बार गुणा करना होगा, तो ऊपर 6 से गुणा हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे है 22, 15 चौके 60 होता है, तो 4 से गुणा हो जाएगा, फिर यहाँ पे नीचे प्लस है, प्लस ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस और 20 3 60, तो 13 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 3 और पूरे का बटा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60, फिर बढ़ाएंगे तो 9 6 यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 54 और फिर प्लस 22 चौके यहाँ पे हो जाएगा 88 और फिर माइनस 13 3 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 39 और पूरे का बटा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दो संख्याएं हैं माइनस में, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे दोनों संख्याएं का जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा,
तो यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं। तो 9 4 13, 13 के हो जाएगा हमारा 3, हासिल बचेगा 1, तो 5 3 8 और 1 हो जाएगा हमारा 9। तो इन दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा हमारा 93 और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा हमारा 88 और बटा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60। तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अब प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस और बड़ी संख्या का साइन नीचे उतरेगा तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे। तो घटा देंगे, यहाँ सुधार लेंगे 13, 13 में से 8 गया तो यहाँ बचेगा हमारा 5 और 8 में से 8 गया कुछ नहीं, यहाँ पे बचेगा माइनस का 5। माइनस बहुत दूर हो गया, यहाँ से काट के इधर लगा देते हैं। तो माइनस का 5 और बटे यहाँ पे हो जाएगा 60। तो 5 का नम 5 और 5 बरहम में 60। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 1/12। तो यही होगा इसका आंसर और ये होगा हमारा इसका आंसर। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। यहाँ पे करके भूल गए। चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 3/7 प्लस -5/14 और प्लस माइनस का 11/14। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ भी 14, यहाँ पे 7 दूना 14, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 14। तो लासा लिख लेते हैं यहाँ पे, लासा बराबर कितना आ जाएगा 14। तो 7 दूना 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 2 और प्लस माइनस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5। ये इसको तोड़ेंगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 11 और पूरे का बटा हो जाएगा हमारा 14 बराबर। तो 3 दूना हो जाएगा 6 -5 -11 और बटे कितना हो जाएगा हमारा 14 बराबर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, आंसर आएगा माइनस में क्योंकि बड़ी संख्या का साइन नीचे उतरता है। तो 11 5 हो जाएगा हमारा 16 और बटे यहाँ पे हो जाएगा 14 बराबर। तो 16 में से 6 निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 10/14 और ये कट जाएगा इसमें। तो 2 पंचे 10 और 2 सते 14, तो बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 5/7। ये हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। ये दोस्तों 7वें का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 2/5 प्लस माइनस का 8/-3 प्लस फिर ब्रैकेट में 4/-5 फिर प्लस ब्रैकेट में 2/-3। तो यहाँ पे ये वाले माइनस से वाला माइनस काट दिया जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे माइनस होता है बटे में तो कट जाता है और ये माइनस हमें ऊपर लेके आना है। तो पहले ऊपर उसको हल करते हैं और जिसका लासा निकलेगा वो हमारा आएगा 15 का। 5 3 5 है, 3 5 15, 3 के पहाड़ में 15 आएगा, 5 के पहाड़ में 15 आएगा। तो यहाँ पे लासा जो है वो हो जाएगा हमारा 15। लासा 15 हो गया। साथ में हल करते जाएंगे इसको। तो चलिए यहाँ पे हमें 3 बार गुणा करना है इसे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे में 3, 5 3 15 होता है, 3 बार गुणा होगा तो ऊपर भी 3 बार गुणा होगा प्लस और यहाँ पे 5 बार गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और गुणे 5। फिर यहाँ पे ब्रैकेट ये माइनस ऊपर जाएगा तो ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस माइनस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस। 3 बार गुणा होगा, 5 3 15, तो यहाँ पे 4 गुणे हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस का माइनस, 3 है 5 बार गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 5 और पूरे का बटा हो जाएगा हमारा 15 बराबर। तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 और प्लस 8 पंचे हो जाएगा हमारा 40 प्लस माइनस का हो जाएगा सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा हमारा 12 और माइनस 5 दूना हो जाएगा हमारा 10 और पूरे का बटा हो जाएगा हमारा 15। अभी दोनों संख्याएं प्लस में है तो पहले नहीं जोड़ेंगे हम। तो 40 और 6 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 46 और यहाँ पे माइनस माइनस ये भी हो जाएगा प्लस, तो माइनस का हो जाएगा 12 और 10 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 22 और पूरे का बटा हो जाएगा हमारा यहाँ पे 15 बराबर। अब 46 में से 22 निकाल देंगे, 6 में से 2 निकालेंगे तो बचेगा हमारा 4 और 4 में से 2 निकालेंगे तो हमारा बचेगा 2 और बटे हो जाएगा यहाँ पे 15
बड़ी संख्या का साइन हमेशा नीचे उतरता है तो ये प्लस में ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम 3 से काट दें इसको तो 3 अठे 24 और 3 पचे 15 कट जाएगा। तो 3 अठे 24 और 3 पचे 15, तो जिसका आंसर इसका आंसर आ जाएगा 8/5। ये हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों यहाँ पे क्लास 8 का जो अभ्यास है हमारा 1B यहाँ पे ये समाप्त हुआ। तो आशा है आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक से शेयर करें, लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब करें। कोई सवाल अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट में बताएं, हम उसे दोबारा समझा देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।